गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस का क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ शिवम कुमार। आई स्टार्टेड द जर्नी ऑन यूट्यूब चैनल। और आज बस मैं ये सेटअप चेक कर रहा हूँ, कुछ एक शॉर्ट टॉपिक पे कुछ मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। देन आई विल लॉन्च डिटेल्ड कोर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, तो आज अपन जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो आज अपन जनरल अवेयरनेस एक टॉपिक, उसके अंदर मैं एक टॉपिक लूँगा और इस पर चर्चा करूँगा। तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ, जो मिस कॉन्सेप्ट माइंड में रहता है बच्चों को, जनरल अवेयरनेस जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जीए बोलते हो, और एक होता है जीएस। ये एसएससी में इससे क्वेश्चन आती है और इससे बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ओके, तो मिस कॉन्सेप्ट ये होता है दिमाग में कि जनरल अवेयरनेस में सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर पोर्शन कवर किया जाता है। ये बिल्कुल मिस कॉन्सेप्ट है। जनरल अवेयरनेस में टोटल 4 चीज़ अपन कवर करेंगे। पहला, बैंकिंग एंड फाइनेंस। दूसरा, इकोनॉमिक। तीसरा, करंट अफेयर। और चौथा, स्टैटिक जीके। ये 4 पोर्शन आता है जनरल अवेयरनेस के अंदर, लेकिन मैं आज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस से, फिर मैं और बाकी सबको कवर करूँगा। लेकिन आज का जो सीरीज है वो है बैंकिंग अवेयरनेस पे। और बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर टॉपिक जो है वो है ऑरिजिन ऑफ बैंक। क्या? ऑरिजिन ऑफ बैंक। ऑरिजिन ऑफ बैंक। तो बैंक जो वर्ड आया है इंडिया में, आखिर ये वर्ड इंडिया में न बैंक इसे बोला जाता है, आखिर इसका ऑरिजिन या इसका ये बोरो कहाँ से किया गया है? ये भी तो एक माइंड क्वेश्चन एराइज होता है कि जो बैंक जो शब्द है ये बोरो कहाँ से किया गया है, मतलब इसको लिया कहाँ से गया है। तो जनरली ये जो बैंक, ये जो वर्ड है ना, बैंक ये वर्ड, ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड, डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड, इटालियन वर्ड जिसे आप लोग बोलते हो बैंको। जिसे क्या बोला जाता था? बैंको। ये डिराइव कहाँ से किया गया है? तो इटालियन वर्ड से किया गया है, जिसको बोलते थे हम लोग बैंको, BANCO, बैंको। ये बैंको का मतलब क्या होता था? अलोंग बेंच। क्या? अलोंग बेंच। मतलब अलोंग बेंच का मतलब होता था कि वो एक ऐसा संस्था जहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो, मतलब कोई भी सरप्लस अमाउंट कोई भी इन पीपल जाके उसमें जमा करे, डिपॉजिट करे, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से लैंडिंग करे, मतलब लोन ले, या अपना अमाउंट वो वहाँ से मतलब रिसीव करे, मतलब निकाले, मतलब लेन देन की प्रक्रिया होती थी, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वैसा संस्था पे होता था, उसको क्या बोलते थे? लॉन्ग बेंच बोलते थे। और ठीक वैसे ही जैसे इटालियन वर्ड में इसे बैंको बोला जाता था, इसको जर्मन में क्या बोला जाता था? जर्मन में इसे बोलते थे बैंको। KO होता था यहाँ पे CO है, यहाँ पे KO है। और इसका मतलब, जैसे बैंको का मतलब अलोंग बेंच यहाँ होता था, इसका मतलब होता था मनी ट्रांसफ़र बेंच। मनी ट्रांसफ़र बेंच, सही बात है। बैंक में क्या होता है? मनी ट्रांसफ़र ही तो होता है, डिपॉजिट करते हैं और फिर निकालते हैं, मतलब मनी का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता था? मनी ट्रांसफ़र बेंच, बैंकों का मतलब। और यहाँ पे क्या होता था? बैंकों का मतलब अलोंग बेंच होता था। तो बैंक जो वर्ड इंडिया में हम लोग जिसे बोलते हैं वो डिराइव कहाँ से किया गया है? तो इटालियन वर्ड, जिसका मतलब होता था बैंको, और बैंकों का मतलब होता है लॉन्ग बेंच। ओके, यहाँ तक ये क्लियर है कि बैंक जो शब्द है इसका ओरिजिन कहाँ से है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया। ठीक, लेकिन मेरे को वर्ल्ड बैंक का उतना इस मतलब क्वेश्चन इस सिलेबस में उतना नहीं पढ़ना है वर्ल्ड बैंक के बारे में, अपन को इंडियन बैंक के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में ये ज़रूर पूछा जाता है कि विश्व का पहला बैंक कौन सा है, मतलब वर्ल्ड फर्स्ट बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट बैंक, मतलब विश्व का जो पहला बैंक जिसे स्थापित किया गया, मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसका नाम क्या है? तो ये जो विश्व का जो पहला बैंक था वो इटली में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। क्या? बैंक ऑफ वेनिस।
ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक से कि पहला विश्व का पहला बैंक का नाम क्या था और कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो बैंक ऑफ वेनिस जो इटली में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अब मेरे को वर्ल्ड बैंक की ओर नहीं जाना है, अब मेरे को इंडियन बैंक का ओरिजिन देखना है कि इंडियन बैंक का ओरिजिन कौन कौन सा बैंक इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया, कौन कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया, इसके बारे में पढ़ना है। तो लेट रिमूव। तो बात करते हैं इंडिया में पहला बैंक इस्टेब्लिश कब, तो 18th सेंचुरी में इंडिया में मॉडर्न बैंकिंग की नींव रखी गई, मॉडर्न बैंकिंग की नींव रखी गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा होगा आप लोग के मन में कि 18वीं शताब्दी के पहले क्या बैंक नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मॉडर्न मतलब आधुनिक बैंक का जो नींव रखा गया वो 18th सेंचुरी से रखा गया, और इस 18th सेंचुरी में लास्ट जो डिकेड था इसका, इस सेंचुरी का, उसमें बहुत सारा बैंक को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें से पहला जो था ईयर वो था 1770 में जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान को भारत में इस्टेब्लिश किया गया। और यही क्वेश्चन ही बन जाता है आपके एग्जाम में कि भारत का पहला इंडियन बैंक जो इस्टेब्लिश किया गया था वो कौन सा था, तो आंसर क्या होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन से ईयर में, तो 1770 में। कहाँ किया गया था इस्टेब्लिश, किस जगह पे किया गया था, तो कलकत्ता, जिसको अब क्या बोलते हैं, कोलकाता बोलते हैं। पहले क्या बोलते हैं, CALCUTTA, अब क्या बोलते हैं इसको, कोलकाता, अब बोलते हैं इसको कलकत्ता, पहले इसे क्या बोलते थे, कलकत्ता। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, 1770, कहाँ, कलकत्ता में, अब इसे क्या बोलते हैं, कोलकाता। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन से हुई थी, मतलब किसके सिफारिश से हुई थी, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर एंड कंपनी के सिफारिश से, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के रिकमेंडेशन से इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारत का पहला इंडियन बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 18th सेंचुरी में आया था, 18वीं शताब्दी में, कौन से साल में, तो 1770 साल में, कहाँ स्थापना हुआ था, तो कलकत्ता, किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के रिकमेंडेशन से हुआ था। नेक्स्ट मूव करते, ये तो पहला बैंक था, फिर दूसरा बैंक भी तो आया होगा भारत में, तो दूसरा बैंक जो था वो आया था 1786 ईस्वी में, या 1786 ईस्वी में आया था, जिसका नाम है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक बैंक चला नहीं था, इसका लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया था। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि बैंक जो है वो लॉस में चलने लगा था, और ये फुल्ली इसको बंद कर दिया गया, कौन से ईयर में, तो 1791 में इसे क्लोज्ड कर दिया गया, मतलब ये फेल्ड हो गया था बैंक पूरी तरह से, और इसे बंद कर दिया गया। यहीं पे ये नहीं रुका, लिक्विडेशन इसी बैंक का सिर्फ नहीं हुआ, जो पहला बैंक जो 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी लिक्विडेशन इसका स्टार्ट हो गया था। लिक्विडेशन का मतलब यहाँ सिंपल सा है कि बैंक लॉस में होने लगा, और बैंक को आखिरकार क्या किया गया, पूरी तरह से बंद करना पड़ा। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान को कब बंद कर दिया गया, 1832 मैं डे ईयर बुला रहा हूँ शायद, हाँ 1832 में इसको क्या किया गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को पूरी तरह से 1832 में इसको बंद कर दिया गया। तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो दूसरा बैंक भारत का था वो 1786 में आया, जिसका लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, और 1791 में इसे बंद कर दिया गया। और भारत का जो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका लिक्विडेशन तो 1830 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको बंद पूरी तरह से कब किया गया, तो 1832 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि ईयर भी आपसे पूछ सकता है, कौन सा बैंक का नाम भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि 1770 में भारत का पहला बैंक इस्टेब्लिश हुआ, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ, फिर इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया 1832 में। किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के रिकमेंडेशन से। भारत का दूसरा बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 ईस्वी में, और 1791 में इसे पूरी तरह से जनरल बैंक को बंद कर दिया गया। फिर बात आती है इसके बाद क्या, तो ये तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा धक्का था, 2 बैंक खोले, दोनों बंद हो गया। इसके बाद भी तो कोई बैंक आया होगा, बिल्कुल आया था। फिर देखते हैं कौन सा बैंक आया। तो भारत में जो तीसरा बैंक था वो आया 1881 ईस्वी में, 1881 में, जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, OWDH, अवध कमर्शियल बैंक। इस बैंक जो ये बैंक था वो किस जगह पे इस्टेब्लिश किया गया, तो आंसर है फैजाबाद, जो अभी यूपी में पड़ता है, फैजाबाद।
फैजाबाद में इसका इस्टेब्लिश किया गया अवध कमर्शियल बैंक का, और ये फैजाबाद में इस्टेब्लिश हुआ कब? 1881 ईस्वी में। ठीक है, फिर यहाँ तक तो फैक्चुअल, और भी जो फैक्ट है ओरिजिन ऑफ बैंक से जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम में, वो मैं कुछ और भी नोट करवाना चाहूँगा। जैसे कि ये तो अवध कमर्शियल बैंक फैजाबाद में 1881 में, इसके बाद भी कोई बैंक आया होगा, बिल्कुल आया था। एक ऐसा बैंक जो एग्जाम में पूछता है कि एक ऐसा बैंक जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता था, मतलब इंडियन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलता था, वो कौन सा बैंक था? बोलो। यही था अवध कमर्शियल बैंक जो था वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता था, मतलब इंडियन सिस्टम या इंडियन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलता था। मतलब समझ में आया इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये जो भारतीय इसको मैनेज करते थे, मैंने आपको भी पढ़ाया था 1770 ईस्वी में जो आया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो भी मतलब बैंक तो था लेकिन वो रिकमेंडेशन, सिफारिश, किसके सिफारिश से इसको इस्टेब्लिश किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान को? तो मैंने बताया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के सिफारिश से, जो यूरोपियन मैनेजमेंट उसको क्या करते थे? मैनेज करते थे। अगर पूछा जाए कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस मैनेजमेंट के तहत मतलब वो मतलब रेगुलेट होता था, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा? यूरोपियन मैनेजमेंट। लेकिन अवध कमर्शियल बैंक जो था वो इंडियन सिस्टम या इंडियन मैनेजमेंट के तहत क्या होता था? रेगुलेट होता था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन मैनेजमेंट के तहत पहला बैंक जो भारत में इस्टेब्लिश हुआ जो इससे रेगुलेट करते थे, वो था अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में। इसके बाद भी तो कुछ फैक्ट बैंक आया होगा, बिल्कुल आया था। यहाँ पे एक और ट्विस्ट करता है क्वेश्चन कि भारत में कोई ऐसा बैंक इस्टेब्लिश हुआ था क्या कि जो इंडियंस के द्वारा मतलब इस्टेब्लिश किया गया था? इंडियंस का मतलब कि जो भी लोग थे इस्टेब्लिश करने में वो सिर्फ और सिर्फ क्या थे? इंडियन है, फॉरेनर कोई भी नहीं थे। बिल्कुल था। भारत का जो पहला बैंक था जो इंडियन मतलब इंडियन के अकॉर्डिंग क्या था? मतलब इंडियंस जिसे इस्टेब्लिश किए थे, मतलब इंडियंस मिलके, तो वो था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक था जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ने मिलके इसको क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। कब? 1894 ईस्वी में। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो लाहौर में। लाहौर उस टाइम कहाँ पड़ता था? भारत का ही हिस्सा था ना यार लाहौर, आज़ादी से पहले तो भारत का ही हिस्सा था। तो लाहौर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किसको? पंजाब नेशनल बैंक को। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के द्वारा क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। तो क्वेश्चन में दो प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपसे। क्वेश्चन में पूछे कि भारत का ऐसा बैंक बताओ, पहला बैंक जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मैनेजमेंट के तहत रेगुलेट किया जाता था, वो था इंडियन कमर्शियल बैंक। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि भारत का पहला बैंक जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ने मिलके उसको इस्टेब्लिश किया था, तो आंसर है पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में। कहाँ? लाहौर में। और ये किसने किया था इस्टेब्लिश, मतलब नींव किसने रखी थी? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? 1894 पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में इंडियंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नींव क्या रखा था? लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही बात है। एक और फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट से, मतलब ओरिजिन ऑफ बैंक से, कि भारत का कोई ऐसा बैंक जो इंडियाज फर्स्ट बैंक विच वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी। क्वेश्चन क्या है? इंडियाज फर्स्ट बैंक विच वाज inaugurated by महात्मा गांधी। भारत का पहला ऐसा बैंक बताओ जिसमें महात्मा गांधी ने इसे क्या किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? इसे इनॉग्रेट किया गया था। भारत का पहला बैंक जो महात्मा गांधी के द्वारा नींव रखा गया था, इसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कौन से ईस्वी में रखा गया था? तो 1916 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का पहला बैंक जो महात्मा गांधी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया आएगा। कौन सा ईस्वी में? तो 1916 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? नींव रखा गया था। इससे पहले मैं आपको क्या क्वेश्चन बताया था कि भारत का पहला बैंक जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस लोग के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय ने किया था। कौन सा बैंक को? तो पंजाब नेशनल बैंक को। कौन से ईस्वी में? तो 1894 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला बैंक जो भारत में नींव रखा गया वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1916 ईस्वी में।
एक और क्वेश्चन इस ओरिजिन ऑफ बैंक टॉपिक से बनता है कि भारत का पहला बैंक बताओ जो कि इंडियंस के द्वारा तो जरूर इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस कैपिटल का भी यूज किया गया था। इंडियंस कैपिटल का मतलब कि इंडिया का सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा था, ब्रिटिश या कोई भी फॉरेन का पैसा इसमें नहीं लगा था इस बैंक में इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत का पूंजी लगा था। इसको एक और नाम से जाना भी जाता है इस बैंक को, इंडियाज फर्स्ट स्वदेशी बैंक। इंडियाज फर्स्ट स्वदेशी बैंक जो कि भारत में कौन सा इस्टेब्लिश किया गया था, तो आंसर क्या होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा ईस्वी में, तो 1911 ईस्वी में। तो अगर क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज मत होना भैया, इंडियाज मतलब सिर्फ पूछे कि इंडिया, सिर्फ इंडिया के लोग मिलकर कौन से बैंक को इस्टेब्लिश किए थे, तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने। लेकिन क्वेश्चन में अगर एक और चीज़ ऐड कर दी कि इंडियन पीपल के द्वारा तो जरूर, मतलब सारे लोग इंडियन पीपल ही थे इस्टेब्लिश में, लेकिन इंडियाज कैपिटल भी उसमें बस लगा था, मतलब इंडिया का ही सिर्फ पूंजी लगा था। तो आंसर क्या होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कौन हुआ था 1911 में। इसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब फैक्ट्स जो ओरिजिनल बैंक से क्वेश्चन आता है बैंक एग्जाम में। अगला जो है वो देखते हैं, नोट करते चलिएगा अगर कुछ नोट करने का ज़रूरत होगा। फिर आती है बात कि इंडिया में तो सारा देख लिए कि कौन कौन सा ईस्वी में कौन कौन सा बैंक मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। तो कोई फिर क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि कोई ऐसा भी भारत का इंडियन बैंक का ब्रांच था क्या जो फॉरेन सॉइल में, मतलब फॉरेन में खोला गया था, मतलब ये विदेशी ज़मीन पे खोला गया था। तो बिल्कुल है एक बैंक जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। Bank of India was the first bank. Bank of India was the first bank which was established in on foreign soil. मतलब भारत का पहला ऐसा बैंक जिसका ब्रांच विदेशी जमीन पे खुला था, उसका आंसर क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। कौन से साल में खुला था, तो अप्रॉक्स 1946 में, या 1946 में खुला था। 1946 में ये बैंक ऑफ इंडिया जो था वो विदेशी जमी पे खोला गया था। बैंक ऑफ, एक मिनट यार सेटअप हिल रहा है। ओके, बैंक ऑफ इंडिया क्या था, इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ, 1946 में। कहाँ, तो विदेशी जमीन पे। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो आंसर क्या होगा, लंदन। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि भारत का पहला ऐसा बैंक का जो ब्रांच था वो कौन सा बैंक जो विदेशी जमीन या विदेशी सॉइल पे खोला गया था, तो आंसर क्या होगा, 1946 ईस्वी में। कौन सा बैंक, तो बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा जगह पे, तो लंदन में खोला गया था। ठीक है, और एक और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का पहला बैंक तो ये खुला था, लेकिन ऐसा बैंक का नाम बताओ जो अभी विदेश में सबसे ज़्यादा इंडियन ब्रांच को होल्ड करता है, इंडियन बैंक के ब्रांच को होल्ड करता है विदेश के लोग। इंडियन बैंक के जो मतलब होल्डर हैं वो विदेश में कौन से बैंक के ज़्यादा हैं, मतलब इंडियन जो बैंक जो होल्डर हैं फॉरेन में वो कौन से बैंक के सबसे ज़्यादा हैं, मतलब कौन सा बैंक का जो ब्रांच है वो सबसे ज़्यादा होल्ड किया जाता है फॉरेन में। तो आंसर है, वर्तमान की बात करें, मतलब एट प्रेजेंट की बात करें, तो SBI। इससे पहले कौन था, इससे पहले था बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या था, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्यों SBI क्यों हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा पीछे क्यों हो गया, क्योंकि SBI का जो मर्जर हुआ, SBI में कुछ बैंक एसोसिएट किए गए, मर्ज किए गए थे कुछ साल पहले, जैसे एसोसिएट बैंक ऑफ SBI, भारतीय महिला बैंक, इसमें मर्ज कर दिए गए थे SBI के अंदर। इसलिए इस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा से ये क्या हो गया, आगे निकल गया। किस केस में, तो फॉरेन में सबसे ज़्यादा किस मतलब बैंक के ब्रांच होल्डर हैं, तो SBI के होल्डर हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा अब नहीं रहा, अब कौन रह गया, SBI। जब मर्ज हुआ एसोसिएट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय महिला बैंक SBI में, तो सबसे ज़्यादा ब्रांच फॉरेन में इसका हो गया, होल्डर हो गया। ठीक है, तो ये सब फैक्ट जो हैं ओरिजिन ऑफ बैंक से क्वेश्चन अराइज होता है। फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था जो भारत में इस्टेब्लिश किया गया था, फिर उसका लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ। लिक्विडेशन का मतलब वो बैंक
लॉस में जाने लगा, फिर उसको फुल्ली तरह से क्लोज कर दिया गया। तो आखिर कारण क्या था? तो कारण इसका बेसिक था, ये था कि वो पुअर पीपल मास से मतलब कनेक्ट नहीं था, मतलब कि वो पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए रिलायबल थी नहीं बैंक। वो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट पे वो बैंक चलता था। मर्चेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए वो सब बैंक था। जो भी बैंक बंद हुआ पीछे में, वो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था। मतलब वो पुअर पीपल मास के लिए रिलायबल था ही नहीं, मतलब कनेक्ट करता ही नहीं था वो सब लोगों से जिसको ज़रूरत था। सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट पे ही वो बैंक चलता था। इसलिए लोग में वो क्या था, विश्वास झलका ही नहीं बैंक के, मतलब बैंकों पे प्रति, क्योंकि उनको डर था कि मेरा पैसा न डूब जाए। इसलिए वो सब बैंक क्या होने लगा, लिक्विडेशन उसका स्टार्ट होने लगा। और उस टाइम क्या होता था, जो भी पूंजीपति लोग होते थे वो अपना प्राइवेट बैंक खोल लेते थे और मनमानी करते थे, लैंडिंग करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन पुअर पीपल मास से कोई भी उन्हें कनेक्ट नहीं, मतलब वो कनेक्ट नहीं करते थे, मतलब उनके लिए रिलायबल नहीं बनाते थे उस बैंक के अंदर। तो इस वजह से उसका लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम तो ब्रिटिश हुकूमत की राज चलती थी, क्योंकि आज़ादी से पहले की बात चल रही है अभी सब कुछ। तो क्या आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था क्या भारत में? बिल्कुल दिया था। और ब्रिटिश हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा हाथ है भारत में बैंकिंग, मतलब एक कॉन्सेप्ट बैंकिंग का इवोल्यूशन करने में ब्रिटिश सरकार का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या, कौन कौन सा बैंक कब कब दिया था। तो अब मैं चलता हूँ, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कौन सा बैंक इंडिया में कॉन्सेप्ट दिया था। तो आता है, नाम जो है वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया था, उसका नाम रखा गया था थ्री प्रेसिडेंसी बैंक। क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटिश का जो किला था ना भैया, वो मद्रास था, बंगाल था, कलकत्ता था, उस तरफ ही था। मतलब जो भी किला वो अपना, मतलब ये किला में अपना वो अपना शासन करता था, मतलब मेनली उधर ही करता था, बंगाल मद्रास तरफ। तो उधर ही वो अपना क्या किया, ब्रांच मतलब बैंक का खोला। तो थ्री प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बैंक का स्थापना किया। जो पहला जो था उसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ बंगाल, जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था, बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1806 ईस्वी में इसका नाम क्या हुआ करता था, बैंक ऑफ कलकत्ता। कौन से ईस्वी में? 1806 में। फिर उसको ब्रिटिश ने बैंक ऑफ बंगाल रिनेम कर दिया गया था। कब? 1809 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता को रिनेम कर दिया गया, किससे? बैंक ऑफ बंगाल से। कौन से ईस्वी में? तो 1809 में। तो पहला बैंक जो थ्री प्रेसिडेंसी बैंक का था वो क्या था, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बैंक ऑफ बंगाल दिया गया था। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1840 ईस्वी में दिया था। 1840 ईस्वी में कौन सा बैंक दिया? बैंक ऑफ बंगाल दिया। तीसरा जो बैंक था वो था बैंक ऑफ मद्रास। कौन से ईस्वी में? तो 1843 ईस्वी में। ये थ्री प्रेसिडेंसी बैंक का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश ने दिया। पहला उसमें कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल, जो पहले क्या नाम हुआ करता था, बैंक ऑफ कलकत्ता, 1806 ईस्वी में, जिसको ब्रिटिश ने फिर से रीनेम कर दिया गया 1809 में, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से कर दिया। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे कर दिया, बैंक ऑफ मद्रास कर दिया। तो ये तीनों बैंक, जैसे वो सब बैंक क्या था कि पुअर पीपल से कम्युनिकेट नहीं करते थे, मतलब वो सही से वो सब पुअर मास कम्युनिकेशन से कनेक्ट करना ही नहीं चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट पे वो सब अपना काम करते थे, इसलिए वो सब बैंक का लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन जो ये तीनों बैंक ब्रिटिश ने दिया, इसका पर्पस बस यही था कि पुअर पीपल मास में क्या किया, इस बैंक को इवॉल्व किया, मतलब कि उसको सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल मास से ही जोड़ा इस बैंक को। और लोग ने भी इसे बहुत मतलब सपोर्ट किया, लोग में विश्वास जगा कि हाँ यार, बैंक, मेरा पैसा इस बैंक में सेफ हो सकता था। और इसका बहुत सारा ब्रांच मतलब एक्सपेंड किया ब्रिटिश ने अपने हर जगह पे। तो यहाँ एक प्रॉब्लम राइज होने लगा कि जैसे जैसे इस ब्रांच का, ये सब बैंक का ब्रांच एक्सपेंड होने लगा, मैनेजमेंट इशू होने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जितना ज़्यादा ब्रांच एक्सपेंड किया, मैनेजमेंट का इशू होने लगा, कैपिटल का इशू होने लगा। तो इस वजह से ये तीनों बैंक को क्या किया गया, ये तीनों बैंक को ब्रिटिश हुकूमत ने मर्ज कर दिया गया। और फिर उस 1921 ईस्वी में ये तीनों बैंक को मर्ज करके कौन सा बैंक का नाम दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है भैया।
तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया। ये तीनों बैंक को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया और 1921 ईस्वी में इसका नाम क्या दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये अराइज होता है कि जो सेविंग अकाउंट जो अभी आप लोग खुलवाते हो, वो सेविंग अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट जो था बैंक ऑफ बंगाल की जब टाइम से ही, मतलब बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा ही दिया गया था सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो ये भी क्वेश्चन अगर आए कि सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट किस बैंक के द्वारा दिया गया था, तो बैंक ऑफ बंगाल कब 1809 ईस्वी में कॉन्सेप्ट जो था सेविंग अकाउंट का वो इसी बैंक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये तो बहुत सक्सेसफुल हुआ था तीनों बैंक। तो इसको एक्सपेंड, जितना ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ा तो मैनेजमेंट इशू होना पड़ा, इसलिए बैंक ब्रिटिश को तीनों बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। कौन सा ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही बाद में इसका रीनेम, मतलब नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब, 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश हुकूमत ने SBI का नाम दे दिया। कब, 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, बहुत सारा इस जगह से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पहला सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट किस बैंक ने दिया, तो बैंक ऑफ बंगाल ने दिया। फिर ये तीनों बैंक को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके कौन सा नाम दिया गया बैंक को, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब, 1921 ईस्वी में। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर, रीनेम किया, मतलब SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कब, 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे आप लोग स्टेट बैंक में जाते हुए किसी, मतलब पैसा जमा करने या कुछ भी करने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर किसी का ब्रांच है बैंक का, तो वहाँ वो होल्ड, मतलब जो पोस्टर होता है उस पर लिखा रहता है कि 200 वर्षों से आपकी सेवा में। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होना चाहिए कि सर ये तो 1955 ईस्वी में ही SBI बना ना, 1 जुलाई 1955 को रीनेम किया गया SBI, तो 200 वर्ष कैसे हो गया, अभी 2000 कौन सा चल रहा है, 21 चल रहा था, 200 वर्ष से कैसे वो हमारी सेवा में है, बिल्कुल नहीं। SBI का जो स्टेप, मतलब ये रीनेम तो जरूर किया गया 1955 ईस्वी में, लेकिन इसका इंटरलिंक कहाँ से है, देखिए इंपीरियल बैंक का नाम क्या किया गया है, SBI। और इंपीरियल बैंक से पहले भी कौन कौन सा बैंक खुल चुका था, मतलब इसी तीनों बैंक को ना मर्ज किया गया इंपीरियल बैंक। तो देखो कॉन्सेप्ट तो 1806 ही में ब्रिटिश ने दे दिया था बैंक का ना भाई, बैंक ऑफ कलकत्ता तो दे दिया था, बैंक ऑफ कलकत्ता को बैंक ऑफ बंगाल से रीनेम किया गया। तो इसी तीनों बैंक को ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में नाम दिया गया, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI नाम दिया गया। कब, 1 जुलाई 1955 को। तो बेसिक तो ओरिजिन इसका 1800 से शुरुआत हो गया था ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो 2 साल तो हो ही गया। तो 2 साल से वो लिखा भी रहता है पोस्टर पे, 200 साल से आपकी सेवा में। तो यहाँ ही सेवा है कि इसका स्टेट बैंक का तो कॉन्सेप्ट 1800 से ही, 1809 से ही, 6 से ही शुरू हो चुका था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनता है जिसे मैं देख रहा हूँ, कुछ 1-2 क्वेश्चन और है जो शायद इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन SBI के पेपर में ये पूछता है कि 1 जुलाई, अभी मैंने बताया कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक जो 1921 में मर्ज करके बना था, उसका नाम क्या, 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया गया था, SBI। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि SBI का एस्टैब्लिशमेंट डेट कौन सा था, तो 1 जुलाई। और 1 जुलाई क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि 1 जुलाई का 1 जुलाई को एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कौन किस चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट डे होता है, आप पेपर में SBI ना दे के नन ऑफ दीज दे दे तो लोग नन ऑफ दीज मार के आ जाते हैं। जरूर SBI का एस्टैब्लिशमेंट डे 1 जुलाई को ही है, लेकिन 1 जुलाई को भी बहुत चीज़ इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे GST डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, GST डे भी मनाया जाता है, अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है, और SBI डे भी मनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो हर चीज़ को इंटरलिंक चलो, क्योंकि करंट अफेयर में आपसे ये भी पूछता है कि 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है। अगर SBI नहीं रहा पेपर में तो नन ऑफ दीज मत मार देना, ये तीनों भी चेक करना कि GST डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को, अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है उससे। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि करेंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं प्रेजेंट में SBI के चेयरमैन कौन है। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खड़ा। आंसर क्या है? दिनेश कुमार खड़ा। इससे पहले कौन थे, किसको रिप्लेस किया इन्होंने? तो रजनीश कुमार को।
रजनीश कुमार को रिप्लेस करके अभी प्रेजेंट में कौन है एसबीआई के चेयरमैन? तो दिनेश कुमार खड़ा। इतना एसबीआई से क्वेश्चन आपका बैंक से बन सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया बात ओरिजिन ऑफ बैंक का, इतना सारा चीज़, ओरिजिन ऑफ बैंक, कौन कौन सा बैंक कौन कौन सा ईस्वी में कब कब आया, ये मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। 1926 ईस्वी में एक प्रपोजल आया। हाँ, और सॉरी एक क्वेश्चन और बनता है एसबीआई से। एसबीआई जो मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एसबीआई का जो नाम रिनेम मतलब इंपेरियल बैंक का जो नाम रिनेम करके एसबीआई किया गया था, वो पूछता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था, मतलब किसके सिफारिश से हुआ था। तो इसका आंसर है गोरेवाला कमेटी से। गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन से इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या हुआ था, रिनेम करके एसबीआई कर दिया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन से एसबीआई का मतलब एसबीआई रिनेम किया गया था नाम को। तो अब आते हैं बात 1926 ईस्वी में। एक प्रपोजल आया 1926 ईस्वी में जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन ने ये प्रपोजल दिया कि एक भारत में ऐसा बैंक होना चाहिए जो बैंकों के लिए बैंक का काम करे, मतलब बैंकों को रेगुलेट करे, जितना भी बैंक है उसको रेगुलेट करे, मतलब वो मॉनिटर करे, गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करे और करेंसी इशू भी करे। तो ये प्रपोजल हिल्टन यंग कमीशन ने इंडिया में रखा। 1926 ईस्वी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक जितना भी ओरिजिन ऑफ बैंक से आपको मैंने बताया वो सारा आप लोग कल रिकॉल करके आइएगा। देन आई विल स्टार्ट आफ्टर 1926। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं मैथ का भी कोर्स लॉन्च करूँगा जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।